नमस्कार, मैं हूं गोपेश। आपका स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पिछले दिन क्लास 9th का पोलिनोमियल्स स्टार्ट किए हुए थे और आज हम लोग पोलिनोमियल्स का जो एक्सरसाइज है उसको कवर करेंगे। पिछले दिन हम लोगों ने पोलिनोमियल्स का जो भी डेफिनेशंस था, जो भी कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आप लोगों को बताया है। तो आशा है कि आज जो हम लोग चैप्टर को क्लियर करेंगे, चैप्टर को सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको समस्याएं, दिक्कतें नहीं आएगी। और अगर आ भी जाए तो आप एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर ये समझ में नहीं आया। मैं फिर से उस टॉपिक्स को, उस पॉइंट को आपको डिस्कस करूंगा और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, आपको सॉल्व मिल जाएगा और आपकी जो डॉट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 NCERT क्लास 10th का है। चलिए, पहला सवाल हम लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं। मैं बुक से देख रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है, मेरे पास NCERT की इंग्लिश मीडियम की किताबें हैं और आप जिस भी मीडियम के हों उसे कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस वही है, सिर्फ इंग्लिश हिंदी का मामला है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं स्क्रीन पर हिंदी में बुक का क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लें। चलिए, पहला कहता है कि एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, यानी कि पोलिनोमियल्स कौन है और कौन नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ये मेरा पहला पोलिनोमियल दिया हुआ है। ये कहता है कि ये बहुपद है। अगर बहुपद है तो कितने वेरिएबल का है। ये देखिए, तो आपको मैं बताया था कि ये पोलिनोमियल तो है, पोलिनोमियल दिखा है ना, तो पोलिनोमियल है, लेकिन वेरिएबल यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। इसका मतलब है कि गिवन पोलिनोमियल जो है ना 1 वेरिएबल का है। यहाँ आप लिख दीजिए 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल का, वही आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, ये है y² प्लस √2। ये देखिए, तो इसमें कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल, और वेरिएबल क्या है, सिर्फ y है। ये भी आपका 1 वेरिएबल हो गया, 1 वेरिएबल का हो गया। तीसरा कह रहा है ये 3√t प्लस t√2। ये क्वेश्चन है। ये देखिए, तो सबसे पहले कि ये पोलिनोमियल नहीं है, ये नॉट पोलिनोमियल है, नॉट, ये पोलिनोमियल नहीं है। और ये पोलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं है। अब देखिए, t पे पावर रूट है, इसका मतलब है t पावर हाफ। और अगर किसी भी पोलिनोमियल्स पे अगर फ्रैक्शन में पावर हो, उनका घात फ्रैक्शन में हो, बटे में हो, और अगर माइनस पावर हो, यानी कि माइनस फॉर्म में हो और फिर बटे में हो, तो कोई बहुपद जो है वो बहुपद नहीं होगा। तो आप नोट कर लीजिए कि उस पर जो ना प्लस पॉजिटिव पावर होना चाहिए, प्लस पावर, पॉजिटिव पावर, ठीक है। यानी कि कोई भी संख्या हो वो पूर्णांक में हो, इंटीजर में हो, और वो धनात्मक हो। दूसरा कि फ्रैक्शन नहीं हो, फ्रैक्शन मतलब बटे में संख्या नहीं हो। पहला कंडीशन आपका ये हो गया। दूसरा कंडीशन आपका है कि नॉट इन फ्रैक्शन, नॉट इन फ्रैक्शन, कोई संख्या बटे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कैसा होना चाहिए, एक प्लस में होना चाहिए और वो इंटीजर्स में होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां प्लस में लिख दिया, और इंटीजर्स में होना चाहिए, यानी कि वो धनात्मक इंटीजर्स में होना चाहिए। तो वो आपका
हो जाएगा। जब ये पॉलिनोमियल है ही नहीं तो वेरिएबल की बात ही नहीं होगी। चलिए चौथा नंबर ये कह रहा है कि y प्लस 2/y। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे तो ये नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब क्यों नहीं है? अब देखिए y प्लस 2 इंटू 1/y। अब देखिए ये फ्रैक्शन में आ गया, यानी अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो y प्लस 2 इंटू वाई पे माइनस पावर आ गया, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए पांचवा नंबर है x 10 प्लस y 3 प्लस t 50। अब ये कहता है कितने चर का ये बहुपद है। अब देखिए तो आपको दिख रहा होगा इसमें x, y और t यानी कि 3 वेरिएबल्स हैं, और यहाँ हमको खोज रहा है क्वेश्चन क्या खोज रहा है कि हमको सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। पॉलिनोमियल्स तो है, पॉलिनोमियल्स ये है, लेकिन ये 3 वेरिएबल्स वाला है, इसलिए ये भी नहीं होगा। या फिर यहां लिख सकते हैं 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल्स है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि कितने वेरिएबल का है? 3 वेरिएबल का है। ये एक वेरिएबल का था, ये एक वेरिएबल का था, ये पॉलिनोमियल्स नहीं था, ये पॉलिनोमियल्स नहीं था, और ये आपका पॉलिनोमियल्स है। इस पॉलिनोमियल्स बट 3 वेरिएबल्स, ये 3 वेरिएबल 3 चर का पॉलिनोमियल्स है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, क्वेश्चन 2 का 1। ये कहता है कोफिशिएंट निकालने के लिए। कैसा? इसका कोफिशिएंट ये 2 पर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको प्लस x। ये कहता है x स्क्वायर का गुणांक निकालिए। गुणांक मतलब कोफिशिएंट। अब देखिए तो इसके साथ में क्या गुना है, x के साथ में क्या गुना है? x स्क्वायर कोफिशिएंट कर रहा है, तो इसके साथ x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या दिया हुआ यहाँ 2। ये हो गया आपका आंसर। अब दूसरा नंबर जो उससे गुना के रूप, सॉरी अब देखिए एक्स स्क्वायर गुना क्या है? एक्स स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसका मतलब है इसके साथ में एक गुना है, इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब देखिए ये कह रहा है एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन जो है ये कह रहा है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का देखिए क्या लिखा है? माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए तो यहां क्या लिखा हुआ है, इसको इधर हम समझा दें। -1 गुना एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? ये माइनस ये हो जाएगा, इसका मतलब है इसके साथ में गुना क्या है? -1 है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? -1। अगला है तीसरा नंबर, ये कहता है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए तो इसका कहते हैं एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये देखिए तो फिर भी मैं इधर समझा दूं, ये π/2 एक्स स्क्वायर, इसके साथ गुना क्या है? π/2, इसका उत्तर हो जाएगा π/2। अगला है 2 का चौथा नंबर 2x - 1 का गुणांक। ये देखिए तो √2x - 1 है, इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जब है ही नहीं इसका गुणांक क्या होगा? इसलिए देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक आप यहां 0 भी लिख सकते हैं, या फिर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो 0 आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको आशा है कि हम समझा सके होंगे, और अगर नहीं समझ पाएंगे तो फिर बताइएगा। हिंदी इंग्लिश कोई बड़ी चीज नहीं है, आप जिसमें समझते हैं गणित को उसको समझिए। मैथमेटिक्स एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, एक ऑपरेशन है, ना कि ये अंग्रेजी गणित है। अंग्रेजी और हिंदी से कोई मतलब इसको नहीं है, प्रोसेस सेम चलेगा, इसे घबराना नहीं है, और धीरे धीरे आपको तो उसी पे आना है। आगे सीनियर क्लास में आपको हिंदी मीडियम से अच्छा इंग्लिश मीडियम मिलेगा, आप समझेंगे भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है गिव वन एग्जांपल इच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ
मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब देखिए आप लोगों को मैंने कल बताया था कि बाइनोमियल और मोनोमियल। तो बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें दो पद हो, दो पद दे दिया। अब कहता है डिग्री कितना से 35 हो गया, 35। दूसरा एग्जांपल भी लिख सकते हैं 2y पे 35 प्लस x, और भी आप लिख सकते हैं जितना आपकी इच्छा हो। y पे 35 कुछ भी लिख सकते हैं, ये सारे आंसर हो जाएंगे आपके बाइनोमियल का। ये हो जाएगा, दो पद है, इसमें दो पद है। चलिए पहला क्वेश्चन था 3 का, इसी में दूसरा पार्ट भी कहता है मोनोमियल ऑफ डिग्री 1। मोनोमियल मतलब कुछ भी डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, ये मोनोमियल होगा। लेकिन इसमें कहता है पावर 100, इसे पावर 100, इसे पावर 100, इसे पावर 100, यानी कि कुछ भी। इसका सीधी सी बात है कि x पावर 100 या ऐसा चीज, ऐसा संख्या, ऐसा अक्षर जिसपे पावर 100 हो वो मोनोमियल हो जाएगा, यानी कि वो बहुपद जो है ना एक पदी हो जाएगा। ये द्विपदी है, ये एक पदी है जिसका पावर 100 है, इसका पावर द्विपदी है लेकिन इसका पावर 35 है। आशा है समझ गए होंगे। इसका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको जो आंसर बुक में लिखा होगा वही मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी कि इसका डिग्री लिखना है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पिछले दिन हम लोग इसका डिस्कस किए थे, डेफिनेशंस भी हम लोगों ने इसका पढ़ा है। 7x। अब देखिए तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जो मैक्सिमम पावर हो, मैक्सिमम पावर ऑफ द टर्म। इसका टर्म का मैक्सिमम पावर क्या है, ये देखिए तो 5x3, q का पावर क्या है 3, यही आपका आंसर है 3 हो जाएगा। मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम पावर क्या है 3 है पहला। दूसरा का ये देखिए, दूसरा का 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसका देखिए तो 4 माइनस वाई स्क्वायर पावर क्या है मैक्सिमम 2 है, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या है 2 है, उत्तर 2 हो गया। तीसरा क्या है आपका 5t माइनस रूट 7। ये देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। 5t, अब t पे पावर क्या है, t पे पावर क्या है कुछ नहीं है, तो पावर t है। इसका मैक्सिमम पावर क्या है, देखिए अधिकतम घात। इसका अधिकतम घात क्या है t पर पावर 1, t है कुछ नहीं है 1 है। इसका मतलब है कि इसका पावर क्या होगा 1 है। 1 को अमूमन लिखा नहीं जाता है, इसलिए इसका पावर यूं ही छोड़ दिया गया है। चौथा अब देखते हैं, चौथा कह रहा है 3 है। इसका देखिए ये कह रहा है इसका पावर क्या है, इसका क्या कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। ये भी एक पॉलिनोमियल्स है लेकिन इसका दिया नहीं। इसका देखिए 3 और x दे दें तो 3x आएगा, लेकिन अगर इसके ऊपर एक 0 दे दें तो ये हो जाता है 3 गुना 1। नहीं, किसी भी संख्या पे 0 पावर हो उसका मान y होगा। जैसे कि 1 पे ही दे देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 पे दे देंगे तो ये 1 हो जाएगा, y पे 0 दे देंगे तो ये 1 हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या हो उस पर 0 पावर देंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसका देखिए तो 3 गुना 1 क्या हो गया 3 हो गया ये, ठीक है। इसका मतलब है इसका x पॉलिनोमियल कितना हो गया, इसका पावर कितना हो गया 0। इसका मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया, 0 हो गया। आशा है समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है क्लासिफाई द फॉलोइंग आर लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, यानी कि रैखिक, द्विघात और त्रिघात। इसमें दिया गया है कि आप क्वेश्चन देखिए कि इसमें रैखिक कौन है, द्विघात कौन है और त्रिघात कौन है।
इसमें ऐसा ही कह रहा है। पहला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये देखिए तो जिसपे मैक्सिमम पावर उसका उतना वो वही कहलाएगा। जैसे कि ये मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, ये क्या जाएगा द्विघात। जिस पर पावर 2, द्विघात बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा ये x माइनस एक्स क्यू, ये देखिए तो पावर क्या है, मैक्सिमम 3 है, ये क्या क्यूबिक हो जाएगा, यानी कि त्रिघात, त्रिघात बहुपद। ये तीसरा है, तीसरा आपका y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसमें देखिए तो मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर आपको 2 मिलेगा, तो ये क्या आ जाएगा द्विघात बहुपद। चौथा देखिए क्या है, चौथा 1 प्लस एक्स, ये देखिए इसके ऊपर पावर क्या है, एक्स पर पावर क्या है, 1 है, और जब किसी पर एक पावर हो उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। पांचवा नंबर है 3t। अब देखिए तो सिर्फ 3t है, इसके ऊपर क्या पावर है, एक तो हो सकता है, यानी कि 3t को पावर 1 दे सकते हैं अपने मन से। अगर कुछ नहीं है वो 1 है, तो इसका मतलब है कि वह रैखिक होगा। जिसके पावर कुछ नहीं लिखा हो समझिए 1 है, रैखिक बहुपद। ठीक है। छठा है आर स्क्वायर। ये देखिए तो आर स्क्वायर यानी कोई ऐसा चीज है जिसमें पावर 2 है, कुछ भी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड को पावर 2 हो तो वो द्विघात का, इसमें पावर 2 है तो क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सातवां है 7x3। अब देखिए इसमें पावर कितना है, मैक्सिमम पावर इसमें क्या है 3 है, तो क्या आ जाएगा त्रिघात बहुपद, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आशा है कि आपको हम समझाने में सफल हो सके होंगे, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम समझें या नहीं समझें। अगर नहीं समझें तो फिर से समझाने का प्रयास होगा। क्योंकि हम डेफिनेशन कल दे चुके थे, तो डेफिनेशन के बाद ये सारे चीज़ इजी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में। अगर फिर भी अगर दिक्कत रह गई होगी तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर से इस चैप्टर को क्लियर करूँगा, और काफ़ी स्लोली, जब तक कि आपसे नहीं पूछूंगा, आप नहीं बताएंगे तो हम नहीं चलेंगे। हाँ, जब मुझे लाइव आने का मौका मिलेगा तो फिर मैं आपसे कमेंट लूँगा, उसके बाद ही मैं सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हुए पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप मैं आगे निकलूँगा। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में। और आने वाले समय में 9th से लेकर के 12th तक प्रत्येक सब्जेक्ट का मैं टीचर्स के साथ में आपके साथ प्रेजेंट रहूँगा। आने वाले नेक्स्ट 2-4 दिन में मैं इंटर का इंग्लिश, मैथमेटिक्स और सब सारे सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन लेकर के आऊँगा। थैंक यू।